हरे राम नाम सुखदाई, बड़ा ही सुखदाई। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई। ये जीवन 2 दिन का। सुखदाई, भजन करो भाई। ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई। ये जीवन 2 दिन का। हाजी राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई। ये जीवन 2 दिन का। सुखदाई, भजन करो भाई। ये जीवन 2 दिन का। 2 दिन का है, 2 दिन का। हाँ 2 दिन का है, 2 दिन का। 2 दिन का है, 2 दिन का। 2 दिन का है, 2 दिन का। हाजी राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई। ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई। ये जीवन 2 दिन का। जय हो। की लकड़ी, ये तन है जंगल की लकड़ी। ये तन है जंगल की लकड़ी। ये तन है जंगल की लकड़ी। ये तन क्या है? जंगल की। ये तन जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई। ये जीवन 2 दिन का। ये तन है कागज का टुकड़ा। हवा चले उड़ जाए, भजन करो भाई। ये जीवन 2 दिन का। हवा चले उड़ जाए, भजन करो भाई। ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई। ये जीवन 2 दिन का।
ये जीवन दो दिन का। बूंद पड़े गल जाए भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। दो दिन का है 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 दो दिन का। हरे राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई। राम नाम क्या है? सुखदाई। और दुखदाई क्या है? जगत की बातें हैं दुखदाई। मैया जगत की बातें, जगत का काम निंदा है दुखदाई और चुगली है दुखदाई। और सुखदाई क्या? राम नाम सुखदाई भजन करो भाई। क्यों करें भजन? क्योंकि जीवन दो दिन का। जीवन कितने दिन का है? एक आदमी बोला महाराज जी हमने तो मोबाइल का रिचार्ज 1 महीना का कराया है और आप कह रहे हो जीवन 2 दिन का है और रिचार्ज तो 1 महीने का हुआ है। अच्छा ये क्यों कहा जाता है जीवन 2 दिन का? चलो बताओ। यही ना कहा जाता, जबकि जीवन 2 दिन का कहाँ होता है। कोई 5 साल जीता है, कोई 1 दिन जीता है, कोई 50 साल 100 साल। ये 2 दिन क्यों कहा जाता है? राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का क्यों कहा जाता है? 3 दिन का क्यों नहीं कहा गया? ये जीवन 3 दिन का, ये जीवन 4 दिन का, या फिर ये कहा ये जीवन 1 दिन का, ये जीवन 2 दिन। ये 2 दिन क्यों है, 1 दिन क्यों नहीं है? ऐसा भी कह सकते 1 दिन का जीवन है। 2 दिन क्यों? फास्ट उत्तर कौन देगा? ए मैया बैठ के बना लो वीडियो मेरी माँ। कथा, यहाँ कथा चालू हुई, वहां मैया का मोबाइल चालू हो गया। कथा में सब बैठे हैं, आप खड़े हो, ये पाप है, अपराधी ना बनो कथा में। ए मैया, मैया, ओ पंचायती मैया, सुनो मेरी माँ। ये जीवन जोर से क्यों 2 दिन का? क्यों 2 दिन का क्यों कहा? बताओ क्यों? दोपहर, दोपहर, अरे पहर तो और भी होते हैं, 3 पहर भी होते हैं, 4 पहर भी होते हैं। 2 दिन का क्यों? कौन बताएगा? हैं? हाँ, ये जीवन 2 दिन का इसलिए, 1 दिन जन्म लेने का और 1 दिन मरने का, टोटल 2 दिन। जन्म और मृत्यु। 1 दिन जन्म लिया वो और 1 दिन मर गए वो, टोटल ये जीवन 2 दिन का। 1 दिन में हम आते हैं और 1 दिन में हम, टोटल जीवन, सबका जीवन 2 दिन का है। 1 दिन आप आए हो, इसलिए जब आप मरोगे तो आपकी तस्वीर के आगे तारीखें 2 होती हैं।
जब आप मरते हो तो आपकी फोटो में कितनी तारीखें लिखी जाती हैं? 3 तारीख नहीं होती उसमें, 2 ही होंगी, एक जन्म की और एक तो जीवन 2 दिन का। ये तन है जंगल की लकड़ी, आग लगे जल जाई, भजन करो भाई। ये जीवन 2 दिन का। ये तन है माटी का ढेला, ये तन है माटी का ढेला, बूंद पड़े गल जाए, भजन करो भाई। ये जीवन 2 दिन का। जीवन हमेशा इसलिए कहता हूं 2 दिन का जीवन है। प्रेम से आनंद से भगवान का चिंतन करते हुए रहो। हमारे श्री सीताराम साहू जी परीक्षित बन के कथा का रसपान कर रहे हैं और श्री सीताराम जी साहू जी के परम मित्र श्री खुशी जी राम चंदानी आलापुर इंदौर से आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, सबका वंदन अभिनंदन। तो हमारे श्री सीताराम जी साहू जी आप पूरे परिवार पर कथा की गंगा बहाकर अपने लोक परलोक पितरों का भी उद्धार करा रहे हैं। जीवन में एक बार भागवत अवश्य सुननी चाहिए, जो आपने श्री सीताराम जी ने किया है। आपकी धर्म पत्नी श्रीमती मीरा साहू जी की स्मृति में ये भागवत जी का आयोजन आपने कराया है। बेटी आपकी निधि साहू जी और बेटी विजेता साहू जी, आप प्रेम से कथा की गंगा में डुबकी लगा रही हैं। विकास और पिंकी जी, नम्रता साहू जी, आशी वैष्णवी जी, समस्त साहू परिवार आप इंदौर से आए हैं और जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। साथ में श्रीमती वसंती यादव जी और भैया श्रीमान परमेश्वर प्रसाद यादव जी, कथा की गंगा में आप सब डुबकी लगा रहे हैं। श्रीमती राम प्यारी यादव जी, श्रीमती सुभद्रा मरावी जी, दीपक यादव जी, विजय यादव जी, जवंतिन यादव जी, ज्योति यादव जी, मिथिलेश मरावी जी, संगीता मरावी जी, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आपने अपनी 21 पीढ़ियों को तार दिया है भागवत जी से। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आप आए हैं। आए हुए सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? आप सदा अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, यही भगवान से प्रार्थना है। 1 जुलाई से यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ होंगे। आप भी अपने पितरों के लिए, घर की सुख शांति समृद्धि के लिए भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। भागवत जी सबको सुननी चाहिए। कथा सबको सुननी चाहिए। आप सब बड़े भाग्यशाली हैं। भगवान आपको सुखी रखें और स्वस्थ रखें। प्रिय भक्तों, अच्छा आप लोगों को एक सूचना देनी है, ध्यान से सुनो। यदि आप में से किसी के घर में यदि संस्कृत के कोई ग्रंथ हैं, कोई पुस्तक है जो आपके घर में बहुत पुरानी हो गई हो, मतलब धार्मिक पुस्तक, और आपके घर में कोई पढ़ने वाला ना हो, तो आप धार्मिक पुस्तक जो संस्कृत की हो, यदि आपके घर में कोई पढ़ने वाला ना हो, खराब पड़ी है, तो वो पुस्तक आप हमें दे सकते हैं। हम एक लाइब्रेरी बना रहे हैं, उसमें यहाँ संस्कृत पढ़ने वाले बच्चे उनको पढ़ करके ज्ञान प्राप्त करेंगे। आपके यदि उपयोग की नहीं है तो, यदि आप पढ़ते हैं, आपका उपयोग है तो आप पढ़िए। पर आपके घर में कोई
ऐसी पुस्तक है जो बहुत पुरानी है। कई बार किसी किसी के घर में हस्तलिखित पुस्तक भी होती है, पुराने जमाने की, 50-100 साल पुरानी, 200 साल पुरानी। यदि ऐसा कोई संस्कृत का ग्रंथ है, कोई पुराण है, कोई भागवत जी है, कोई वेद है, और आपके घर में कोई पढ़ने वाला नहीं है, तो आप वो ग्रंथ का हमें दान कर सकते हैं। उस ग्रंथ को हम संभाल के रखेंगे भी और उसे पढ़ाएंगे भी बच्चों को। तो आपके घर में कोई भी पुरानी पुस्तक हो, उसे रद्दी में ना बेच दीजिएगा। संस्कृत का कोई भी एक पन्ना भी हो, एक पन्ना भी, तो रद्दी वाले को मत बेच दीजिएगा। वो आप दे सकते हैं, वो काम के हैं, वो पढ़ने के काम आएगी। चूहा भी खा जाए, थोड़ी सी थोड़ी बची हुई है, वो भी दे सकते हैं। बिल्कुल जर्जर हो चुकी है, वो भी आप दे सकते हैं। रद्दी वाले को मत बेच दीजिएगा, ठीक है। जो टीवी पर भक्तजन सुन रहे हैं, आप मेरी माँ बहन, आपसे भी प्रार्थना, आपके घर में पुरानी कोई भी पुस्तक हो, कभी भी आप वृंदावन आए तो लेकर आए, ये दास उसे सुरक्षित रखेगा और वो काम आएगी, लाइब्रेरी में रखी जाएगी संभाल कर। पुरानी से पुरानी चीजें अच्छी होती हैं। अभी हम बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी बना रहे हैं, बड़ी गौरी गोपाल विद्यालय में, गुरुकुल में। देखो यहाँ गुरुकुल अलग है और जो विद्यालय स्कूल बन रहा है वो अलग है। अभी यहाँ गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ बच्चों के रहने की, खाने की सब व्यवस्थाएं निःशुल्क हैं। उन बच्चों को हम रखते भी हैं, आपसे भिक्षा मांग मांग कर। ये देखो बच्चे, गुरुकुल है ये, बच्चों का रहना, खाना, पढ़ना, लिखना सब फ्री। तो आप भी बच्चों के लिए अन्नदान करते हैं, कोई तब बच्चों को भोजन मिल जाता है, कोई पुस्तक का दान करता है तो पुस्तक मिल जाती है। तो आपके सहयोग से सब सेवाएं चल रही हैं। हमारी मैया श्रीमती राम प्यारी यादव जी और महासमुंद से हैं। आपने कल का संपूर्ण रसोई का भोजन देने के लिए राम प्यारी यादव जी मैया 31,000 रुपए का सहयोग कर रही हैं, अन्नदान कर रही हैं गौरी गोपाल में जो अखंड रसोई चलती है। और बसंती यादव जी बिलासपुर से हैं, ज्योति यादव जी, आप भी यहाँ की सेवाओं में, अन्नदान में, माताओं के भोजन में, संतों की सेवा में 25,000 रुपए का सहयोग कर रहे हैं। तालियां बजा के दानवीर महापुरुषों का स्वागत। साथ ही हमारे भैया श्रीमान श्री लक्ष्मी नारायण सिंह जी आगरा से हैं। आप जी आज कथा में बैठे भी हैं, भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। आपने सभी सेवाओं के लिए 2,01,000 रुपए का सहयोग किया है। आप भैया बैठे हैं, भगवान आपको स्वस्थ रखें, सुखी रखें। श्री लक्ष्मी नारायण सिंह जी, आपने बहुत बड़ा पुण्य किया, माताओं को, संतों को, विद्यार्थियों को, गायों को, सबकी सेवा इन्होंने की। भगवान ने आपको इस योग्य बनाया है तो आपने अन्नदान करके दुआएं पुण्य कमाया है। भगवान इसका कई गुना करके आपको वापस करें। भगवान सुदामा के भी एक मुट्ठी चावल लिए तो लेकर सुदामा को बहुत सारा दिया। भगवान किसी का रखते नहीं हैं। जब आप धर्म के लिए अपने हाथ बढ़ाते हैं तो भगवान वही कई गुना करके आपको वापस कर देते हैं। इसलिए दान करने वालों का धन कई गुना बढ़ता है। इसलिए धनवान होना हो तो दान करना सीखिए। क्या है, जो दोगे वही तो बढ़ता है। तो आप सब भगवान के परम भक्त हैं, सभी सुखी और स्वस्थ रहें, यही प्रार्थना है। कल हम लोगों ने सुना कि भगवान ने गोवर्धन उठाया और भगवान का नाम पड़ा गिरिवरधारी। क्या नाम पड़ा? गिरिवरधारी। इसके बाद भगवान ने आज नंद बाबा को वरुण देवता ले गए, बाद में वरुण लोक से लेकर आए, वृंदावन की महिमा बताई।
आज भगवान ने गोपियों को दिव्य रास में आमंत्रित किया। आज बांसुरी बजाई भगवान ने। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। आज भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात्रि में बांसुरी बजाई है। क्यों बजाई? गोपियों का आवाहन किया, आओ आओ। क्यों गोपियों को बुलाया? आज भगवान ने रास रचाने का मन बनाया है। रास क्या है? रास है भगवान की विशेष लीला। सारी गोपियां काम धाम में व्यस्त थीं, अपना काम कर रही थीं कि भगवान ने बांसुरी बजाई, सबको बुलाया। भगवान पिता रात्रि, शरद पूर्णिमा की रात्रि आई और कहा आओ आओ। सारी गोपियां निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। आज भगवान ने सुंदर सा गीत गाया है और गोपियों का आवाहन किया। जितनी गोपियां थीं सबको बुलाया। राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, आओ आओ, सबको बुलाया। सारी सखियां आईं और जब आई ना तो भगवान ने कहा कि यहां क्यों आई हो? अच्छा, गोपियां काम धाम छोड़ करके आई हैं। जब आई तो भगवान ने कहा क्यों आई हो? अब आ गई हो, जाओ। तब गोपियों ने कहा प्रभु, हमने जगत छोड़ा है आपके लिए, अब आपको नहीं छोड़ सकते जगत के लिए। हम अब छोड़कर आपको जाएंगी नहीं। ये रास कई बार आपने सुना होगा, भगवान रास रचाते हैं। आपको पता है कि भगवान रास रचाते हैं? उस रास लीला में होता क्या है? कौन उसका साक्षी होता है? तो सुनो, जब भगवान रास रचाते हैं तो अपने जन्म जन्म के भक्तों को, जैसे आप में से कोई भक्त है, यदि आप में से, हम में से कोई भक्त ऐसा है जो भगवान से बहुत प्रेम करती है या करता है, स्त्री हो सकती है या पुरुष हो सकता है, दोनों, जो भगवान से बहुत प्रेम करते हैं उनको भगवान बुला बुला कर अलग करते जाते हैं। बोलो हाँ। और ये सारे जैसे कलयुग के भक्तों में वो भक्त, अब जैसे आज भारत की जनसंख्या 140-150 करोड़ है। अब इन 150 करोड़ में भगवान ये देखेंगे कि सबसे अधिक प्रेमी मेरा भक्त कौन है, त्यागी, समर्पित। उस भक्त को भगवान बुलाकर अपने पास रख लेंगे। फिर जब अगला द्वापर आएगा तो कलयुग के उसी भक्त को गोपी बना के ब्रजमंडल में भेज देंगे और उसी गोपी के संग, उसी भक्त के संग रास रचाएंगे। ऐसे सतयुग के भक्त होंगे, त्रेता के भक्त होंगे, द्वापर के भक्त होंगे और कलयुग के, चारों युगों के वो भक्त जो बहुत, जैसे उदाहरण के लिए जैसे मीराबाई, जैसे मीराबाई। अच्छा, मीराबाई का नाम तो सब जानते हैं, पर ऐसी तमाम और कितनी मीरा होंगी जिनको कोई नहीं जानता, जिनको केवल भगवान जानते होंगे। ऐसी तमाम मीरा, ऐसे तमाम भक्त, सूरदास जी, कबीरदास जी, रैदास जी, ये सारे लोग
भगवान की जब अगली लीला होगी तो सबको भगवान गोपी बना करके बुला लेंगे और उन्हीं गोपियों के संग रास रचाएंगे। अच्छा, रास में होगा क्या, क्या करेंगे ये सब? तो आओ, रास में क्या होता है वो जरा ध्यान से सुनो। रास में होता क्या है, भगवान अपनी सखियों के साथ उन भक्त, जैसे मीरा अब गोपी बनेंगी द्वापर में, तो मीरा के साथ भगवान लीला करेंगे। कौन सी लीला? कभी मीरा के पूछेंगे तुम्हारी क्या इच्छा है, वो कहेंगी प्रभु हम एक बार आपको गले लगाना चाहते हैं, आओ गले लगा लेंगे। फिर दूसरे भक्त से पूछेंगे, जैसे आप हो, आप यदि इस योग्य बने, भगवान से प्रेम हुआ और जब रास में सम्मिलित भए तो भगवान आपसे पूछेंगे तुम्हारी क्या इच्छा है? तो प्रभु मैं आपको अपने हाथ से कुछ खिलाना चाहती हूँ, जैसे शबरी जी ने आपको बेर खिलाए ऐसे मैं अपने हाथ से कुछ खिलाऊं। तो भगवान आपकी गोद में बैठ जाएंगे और कहेंगे लाओ खिलाओ। तो आपकी जो जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, सबकी अलग अलग इच्छाएं, तो सबकी अलग अलग इच्छाओं को पूरी करेंगे जिस दिन, उसी दिन को कहेंगे रास लीला। वही है रास लीला, जहां भगवान अपने भक्त की वह इच्छा पूरी करते हैं जो इच्छा लेकर के वो बैठा हुआ है या बैठी हुई है ना। तो इच्छाओं की पूर्ति का नाम रास लीला है। सब तरह की इच्छाएं हो सकती हैं। किसी की इच्छा है गले लगाने की, किसी की इच्छा है साथ में बैठने की। अब इस लीला को कुछ लोग क्या कहते हैं कि वहां रास लीला में, आजकल नहीं लोग बॉलीवुड के लोग कहते हैं तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। आजकल का आदमी रास लीला को कैरेक्टर ढीला से जोड़ देता है। क्यों? क्योंकि खुद का ढीला है ना, तो भगवान को भी वो ढीला समझता है। अरे भगवान हैं, भगवान को कभी ना क्रोध परेशान करता ना काम परेशान करता। भगवान के अंदर कोई दोष नहीं होता। जैसे मेरे अंदर काम होगा, क्रोध होगा, लोभ होगा, अहंकार होगा, मैं सांसारिक प्राणी हूं, मेरे अंदर ये बुराइयां हो सकती हैं। आपके अंदर भी ये बुराइयां हो सकती हैं? बोलो हाँ या ना। आपके अंदर बुराइयां हैं कि नहीं? काम, क्रोध, लोभ, अहंकार है कि नहीं? लेकिन भगवान के अंदर कभी काम नहीं होता, वासना नहीं होती। भगवान के अंदर क्रोध नहीं होता, लोभ नहीं होता। अरे लोभ होता तो कैकेयी के कहने से अयोध्या का सिंहासन क्यों छोड़ देते? ना तो भगवान के अंदर मोह होता। भगवान कृष्ण के आगे उनके 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़कर के समाप्त हो गए और कृष्ण साक्षी बनकर के देखते रहे। आखिरी में भगवान के सामने ही भगवान का पूरा वंश आपस में लड़के समाप्त हुआ था कि नहीं? वो भगवान देख रहे थे। आपके सामने आपका परिवार मरेगा कोई तो आप रोएंगे, पर भगवान मुस्कुरा रहे थे। क्यों? क्योंकि भगवान के अंदर मोह नहीं है, लोभ नहीं है। हम लोग लोभ मोह में ग्रस जाते हैं, डूब जाते हैं। भगवान के अंदर कोई बुराई नहीं है। ना तो काम भगवान को छूता, ना क्रोध भगवान को स्पर्श करता, ना लोभ, ना अहंकार। इसलिए भगवान हर बुराई से परे हैं। भगवान निर्दोष हैं। हम में 1000 लाख दोष हो सकते हैं, भगवान में कोई दोष नहीं होता। भगवान कैसे होते हैं भैया? कैसे होते हैं भगवान? भगवान कैसे होते हैं? बैठे 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 कैसे? भगवान निर्दोष हैं। निर्दोष मतलब भगवान के अंदर कोई भी दोष नहीं। निर्विकार, भगवान का नाम क्या है? वो निर्विकार हैं। उनके अंदर कोई भी विकार नहीं है।
निर्विकार हैं। भगवान ने रासलीला में, पिछली बार मैंने आपको रासलीला का एक पावन दर्शन कराया था, अर्थात सुंदर सी कथा का रसपान कराया। एक छोटे से गांव में एक भक्त रहा करता था। पिछली बार मैंने सुनाई थी ये कथा, आपको याद रहे इसके लिए पुनः उसका स्मरण करा देता हूं। एक गांव में एक भक्त रहा करता था। उसकी खुद की किसानी थी, छोटा सा काम धाम था। जो भी समय उसका बच जाए तो उसके गांव के पास में एक रेलवे स्टेशन था। तो रेलवे स्टेशन में क्या हुआ कि वो जाके बैठ जाया करता था फ्री टाइम, तो रेलवे स्टेशन में बैठ जाता था। रेलवे स्टेशन भी गांव का था, खाली रहा करता था। कभी कभी कोई ट्रेन रुक जाया करती थी तो वो स्टेशन में बैठा रहता था। एक दिन क्या हुआ, अच्छा वो उस स्टेशन में क्या था कि भगवान कृष्ण की एक सुंदर सी तस्वीर रेलवे स्टेशन में लगी हुई थी। उस आदमी ने कभी वृंदावन देखा नहीं, पर वो जब रेलवे स्टेशन में लगी हुई भगवान कृष्ण की तस्वीर देखे तो उसमें एक सुंदर सी नदी भी थी, सुंदर से वृक्ष थे, मानो वो वृंदावन का चित्र था। वृंदावन भी था उसमें और भगवान कृष्ण का भी सुंदर दर्शन था उस चित्र में। अब उसने कभी वृंदावन तो देखा नहीं, अपने घर के काम करे, अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, और जब भगवान की याद आए तो स्टेशन आ जाए और स्टेशन में वो चित्र को भगवान के देखता रहे बस, और सोचता रहे प्रभु कभी अपना दर्शन कराओगे, प्रभु कभी अपना दर्शन दोगे, कभी हमें भी वृंदावन बुलाओगे, प्रभु कभी हमें भी वृंदावन बुलाओ, कभी हमें भी अपना दर्शन दो। ऐसे करते 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 कई साल बीत गए। अब वो स्टेशन में लगा हुआ भगवान का चित्र उसके मन मंदिर में बस गया। एक दिन क्या हुआ कि स्टेशन में कोई काम चालू था, पेंटिंग वेंटिंग चल रही, नया स्टेशन बन रहा, सुंदर बन रहा। तो आज जब वो स्टेशन गया तो उसे भगवान कृष्ण का वो चित्र नजर नहीं आया। लोगों से पूछा कि भाई यहाँ वो चित्र लगा था कहाँ गया? अरे बोले पेंटिंग हो रही है, स्टेशन नया बन रहा है, पुरानी सब चीजें हटा दी गई। अब तो व्याकुल हो गया कि वो चित्र कहाँ गया, पर उसे बहुत ढूंढा, पूछा, कोई ना बताया, कहीं मिला नहीं। अब तो वो परेशान हो गया। अब वो चित्र ना मिले तो वो उदास हो गया। एक दिन अपनी पत्नी ने कहा कि आप उदास बहुत हो। तो उसने कहा कि वो स्टेशन में प्रभु का चित्र था, पता नहीं कहाँ चला गया। अब अच्छा नहीं लगता, मैं स्टेशन जाता हूँ तो खाली खाली लगता है। वो चित्र कहाँ गया? मुझे मन करता है एक बार बिहारी जी का, एक बार भगवान का वृंदावन जाके दर्शन कर आऊं। पत्नी बोली तो आप परेशान ना होइए, चले जाइए। बोले पैसे तो है नहीं। तो उसने एक हफ्ते काम किया, मजदूरी, कुछ पैसे आए तो ट्रेन के टिकट का बंदोबस्त हुआ। एक ट्रेन उसके गांव पे रुकी और वो जाती थी दिल्ली, तो मथुरा होते हुए जाती थी। तो उसने दिल्ली की ट्रेन में टिकट कटाई और बैठ गया। पूरे रास्ते चिंतन किसका? भगवान का, भगवान का, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा राधा, वृंदावन वृंदावन। अब वो आए वृंदावन, मथुरा उतरे, मथुरा से वृंदावन आए। और जैसी वृंदावन आए तो जो छवि मन में बसी थी वृंदावन की, वृंदावन आए तो यहाँ पर कहीं कचरा है, कहीं नाला बह रहा है। उन्होंने कहा ये कैसा वृंदावन, यहाँ तो नाला बह रहा है, गंदगी है। छवि उसने अलग बसाई थी वृंदावन की। पर कोई बात नहीं, आज का आधुनिकता में अब ये नाले वाले बाहर की दृष्टि से तो यही दिखेगा, भीतर की दृष्टि हो ठीक ठीक तो वृंदावन का सही सही
दर्शन होए। अब वो कहीं गया, इस आश्रम में उस आश्रम में, उसे कहीं रुकने की जगह नहीं मिली। बेचारा बड़ा परेशान हुआ कि प्रभु आपने बुला तो लिया है पर कहीं ठिकाना नहीं है रुकने का, और खाने के लिए भी बड़ी भूख लगी है, कहीं भोजन नहीं। पर किसी भक्त ने बुलाया और कहा कि आओ भोजन कर लो। तो भोजन तो मिल गया पर सोने की व्यवस्था नहीं, तो वो यमुना जी चला गया। चलो यमुना जी मिल गई, नहा लेता हूँ। जैसे ही बैग बाहर रखा, कपड़े उतारा और यमुना जी में नहाने गया, तो कोई उसका बैग लेके भाग गया, उसका बैग चोरी। और जब बैग ही चोरी तो ऊपर के कपड़े जो थे बैग के ऊपर, वो कपड़े भी लेके भाग गया चोर। अब कपड़े भी नहीं, एक टॉवेल लपेटा था, और जब टॉवेल लपेटा तो यमुना जी का ऐसा झोंका आया, ऐसी लहर आई कि उसकी लुंगी भी खुल गई और वो भी बह गई। अब वो हो गया बिल्कुल नंग धड़ंग। उसने कहा वाह रे प्रभु, ऐसे ही नंगा करने के लिए बुलाए थे क्या? कि तभी क्या हुआ कि यमुना जी में एक सुंदर सा कपड़ा बहता हुआ आया। शायद वो शमशान से किसी का कफन रहा होगा। यमुना जी के किनारे लोग चिता जला देते हैं, फिर कपड़ा पड़ा फेंक देते हैं, तो वो नया कपड़ा था, शायद कफन रहा हो। अब उसी के पास आ गया, तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं। एक गया, वो कपड़ा मिला, उसे लपेट के बाहर आया। वो जब बाहर आया, कहा वाह प्रभु आपकी लीला बड़ी गजब है, बदन के कपड़े भी उतरवा लिए। वो तो अच्छा है, एक कपड़ा मिल गया तो लाज बच गई, नहीं कहाँ ऐसे घूमते नंग धड़ंग। थका हुआ था, रात भर की यात्रा थी, पर था भक्त। पहली बार आया, यमुना जी के किनारे एक पेड़ था, वृक्ष था, ठंडक थी, छाया थी, खाने को मिल ही चुका था, स्नान हो ही गया। लेटा, और जब लेटा तो गहरी नींद आ गई, और कपड़ा उसके शरीर पर बस एक ही था, वो कफन का टुकड़ा, वही लपेट लिया, कोई बात नहीं, बस सो गया। और जब सोया तो उसने क्या देखा कि आकाश में, उसने देखा कि वो उड़ रहा है आकाश में, और वो ऊपर की ओर गया। और जैसे ही ऊपर की ओर गया तो वहां देखता क्या है, सुंदर सुंदर स्त्रियां, गोपियां आकाश में, शाम का टाइम है, सुंदर नीला आसमान है, और गोपियां नृत्य कर रही हैं, हजारों गोपियां। और तभी घुंघराले से बालों वाले, मुरली बजाते हुए, मोर पंख माथे पे सजाए हुए श्याम सुंदर वहां पर आए, और ये आदमी टुकुर टुकुर देख रहा है। अब भगवान वहां आए, और भगवान जब आए तो राधा रानी से कहा कि सुनो, आज की लीला ये है कि तुम्हें नाचना है। अच्छा, जो तुमने हार पहना है, भगवान कृष्ण बोले राधा जी से कि जो तुमने हार पहना है और जो तुमने कपड़े पहने हैं, वो कपड़े हिलने नहीं चाहिए, और हार गले का हिलने नहीं चाहिए, और तुम नाच करके दिखाओ। ऐसे नृत्य करना कि वस्त्र भी ना हिले और गले का हार भी ना हिले। चलो नाचो। अब राधा जी वहां पर नृत्य करने लगी, हजारों सखियां थीं। हाँ राधा रानी, आप करिए नृत्य, कन्हैया से शर्त लगी है, आपको जीतना है। अब तमाम सखियां और ढोल मृदंग लेकर के, झांझ मजीरा लेके सुंदर सा गीत छेड़ा, और राधा रानी ने नृत्य किया। ऐसे नृत्य किया कि नृत्य भी हो गया, और एक बार भी ना वस्त्र हिला ना तो आभूषण हिला। और जब नृत्य पूरा हुआ, सारी गोपियों ने तालियां, राधा जीत गईं, राधा रानी जीत गईं। अब राधा बोली अभी नहीं, अब कन्हैया तुम्हारी बारी। अब तुम क्या करो, अब तुम भी नाचो, पर तुम्हारे जो कानों में कुंडल है, तुम जब नाचोगे तो तुम्हारे कानों के कुंडल हिलने नहीं चाहिए।
तुम्हारे माथे पर जो मोर पंख है वो हिलना नहीं चाहिए, अब जरा नाच करके दिखाओ। हाँ हाँ कन सारी गोपियां समर्थन करती, हाँ कन्हैया राधा ने तुम्हारी बात मानी, अब तुम्हें भी माननी पड़ेगी, चलो नाचो। और जैसी राधा रानी ने कहा नाचो, तो कन्हैया नाचे तो नहीं, भाग गए वहां से। मैं नहीं नाचूंगा, मेरे से नहीं होगा, भागे। और जब भागे तो आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे सारी गोपियां श्री कृष्ण को पकड़ना चाहती हैं, आगे आगे प्रभु भाग रहे हैं। ये दर्शन वो व्यक्ति दूर खड़ा होके प्रभु को देख रहा, अच्छा ये लीला है। इस लीला को कभी मैं रूठ जाऊं तो तुम मना लो, कभी तुम रूठ जाओ, कभी राधा रानी रूठती हैं तो श्याम सुंदर मना लेते हैं, कभी श्याम सुंदर रूठती हैं तो राधा रानी मना लेती, श्याम सुंदर रूठते हैं। अब क्या हुआ कि भगवान को गोपियों ने जब पकड़ने दौड़ा तो आगे आगे कन्हैया भागे, तो गोपियों ने दो भागों में अपने को बांट लिया और कन्हैया को पकड़ने की योजना बनाई। गोपियों ने जैसे तैसे कन्हैया को पकड़ा, एक ललिता ने कन्हैया का एक हाथ पकड़ा और राधा रानी ने भगवान का दूसरा हाथ पकड़ा। कन्हैया कहां भागोगे, कहां जाओगे? कन्हैया बोले राधा मैं हार गया, तुम जीत गई, जैसे तुम नृत्य की हो मेरे से नहीं होगा। अच्छा कोई बात नहीं, चलो यहाँ बैठो। राधा रानी ने श्याम सुंदर से कहा अच्छा तुम यहाँ बैठो, कोई बात नहीं, ये वाली शर्त पूरी नहीं हो सकती तो अच्छा अब दूसरी शर्त है। क्या? राधा रानी ने कहा श्याम सुंदर तुम कोई सुंदर सा बांसुरी में सुर छेड़ो, सुंदर सा गीत गाओ, तुम गाओगे हम नाचेंगे। श्याम सुंदर सुंदर सा गीत छेड़ रहे हैं बांसुरी में, सारी गोपियां नृत्य कर रही हैं। तभी गोपियों ने शिकायत की कि कन्हैया तुम एक हो, तुम कितने हो? एक, और हम सखियां हजारों हैं, तो सब लोग तुम्हें देख नहीं पा रही हैं, तो तुम ऐसा करो कि हम सबको मिल जाओ। तब कन्हैया ने कहा अच्छा ठीक है, तुम्हारी एक इच्छा हम पूरी करते हैं। तो जितनी गोपियां हैं उतने कृष्ण प्रकट हो गए। 1000 गोपियां तो 1000 कृष्ण, 1,00,000 गोपियां तो 1,00,000 कृष्ण। अब सारी गोपियों के पास अपने अपने कृष्ण हैं, वो सब अपने अपने कृष्ण से बात कर रही हैं, उनके संग नृत्य कर रही हैं, इस आकाश मंडल में, इस ब्रज मंडल के इस गगन में झूम रही हैं। इस लीला का नाम ही रास लीला है, जहां गोपियों को अहंकार आ जाता है कि मैं कितनी सुंदर हूं, मेरे आगे पीछे प्रभु डोल रहे हैं। जब ये अहंकार आता है, इस अहंकार को मिटाने के लिए भगवान अंतर्धान हो जाते हैं, चले जाते हैं। जब गोपियां रोती हैं और गोपी गीत गाती हैं, जयति तेधिकम उज्जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वदात्रि। सारी गोपियों ने गोपी गीत गा करके प्रभु को मनाया। जब अच्छा कई बार भगवान आपकी हर गलती को माफ कर देते हैं, पर जब आप अहंकार करते हो तब भगवान जल्दी माफ नहीं करते। इसलिए भक्तों के अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। जिसके अंदर अहंकार होगा वो भक्त नहीं होगा। मैया भक्त के अंदर क्या नहीं होगा? अहंकार नहीं होगा। अब वो जो भक्त भगवान का दर्शन कर रहा था, टुकुर टुकुर देख रहा था, तभी भगवान की नजर पड़ गई, तुम कहां से आए हो? तब राधा रानी ने कहा कि प्रभु ये एक गांव का किसान है, सीधा साधा भक्त, आपके दर्शन के लिए वृंदावन आया है और आपका दर्शन करना चाहता है।
आपने बड़ी कृपा की, दर्शन कराया। और जैसी राधा रानी ने ये कहा, उस आदमी की पेड़ के नीचे सोया था, उसकी नींद खुल गई। और जब नींद खुली, उसने देखा, अच्छा मैंने ये सपना देखा कि प्रभु मुझे लीला में सम्मिलित किए हैं। हाँ, भगवान अपनी लीला में सम्मिलित किए हैं। इसलिए कहता हूं, भगवान का चिंतन करके सोया करो। रात को भगवान अवश्य ही आपको दर्शन देंगे, किसी भी तरह से दर्शन दे सकते हैं। मैया, एक आदमी ने सपना देखा, ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी था, उसने एक सपना देखा कि वो बहुत गहरी गंगा जी में इस तरफ से कोयला लेकर के और उस तरफ जाना चाहता है। कोयला लेकर के उस तरफ जाना चाहता है। इस तरफ, इस गंगा के इस पार से कोयला उस पार ले जाना चाहता है। थोड़ा सा कोयला उसके हाथ में आए, फिर इतनी बड़ी गंगा जी पार करके, नाव नहीं मतलब तैर करके पार करके जाए। जब उसकी आंख खुली तो वो बहुत हंसा कि वाह, मैं सपने में क्या इकट्ठा कर रहा था? जोर से, कोयला। मैया, जब तक वो आंख बंद किए था तब तक वो कोयला को इकट्ठा कर रहा था, कोयले के लिए बड़ा परेशान था। और जब आंख खुली तो हंसा कि मैं भी कितना पागल, कोयला इकट्ठा कर रहा था। ऐसे आप लोग भी, जिस दिन आपकी आंखें सच्ची खुल जाएंगी ना, उस दिन आप भी हंसेंगे अपने ऊपर कि मैं भी क्या संसार में इकट्ठा कर रहा था, मैं भी क्या इकट्ठा कर रहा हूं। जो इकट्ठा करने लायक है वो तो मैं इकट्ठा कर ही नहीं रहा हूं। अच्छा सच बताओ, जिस दिन आपका आखिरी वक्त आएगा, भगवान का आखिरी मिलन होगा आपका, तब आप अपने पे हंसोगे नहीं कि क्या इकट्ठा कर रहे थे हम लोग, किसके लिए परेशान थे हम लोग। आज हम जिसके लिए परेशान हैं, जिसके लिए परेशान होकर दौड़ रहे हैं, जो इकट्ठा कर रहे हैं, पता नहीं इसकी कोई कीमत है भी कि नहीं। क्यों? अच्छा बताओ, ये पैसा है 100 रुपए, बोलो हाँ। ये कितने रुपए हैं? इसकी कीमत भारत में 100 रुपए है, परंतु अमेरिका में इसकी कीमत लगभग 1 रुपए है। और इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में इसकी कीमत 1 रुपए से भी कम, बोलो हाँ, लगभग। अब जरा आप ये समझिए कि जो चीज हमारे लिए 100 की कीमत रखती है, वही चीज किसी के लिए 1 रुपए की कीमत रखती है। जब यहाँ के देशों में इसकी कीमत 1 रुपए है, हमारे 500 रुपए मतलब इंग्लैंड के 5 रुपए, 5 रुपए से भी कम, बोलो हाँ। तो जो हमारे पास कीमती हम समझते हैं, वो और किसी की नजर में तो उसकी कीमत कुछ है ही नहीं।
जब यहाँ के पैसे की कीमत इस धरती के देशों में ही इतनी है, तो जरा सोचिए इस पैसे की कीमत भगवान के घर कितनी होगी। भगवान के घर इसकी कीमत क्या है? क्या है? कुछ भी नहीं। भगवान के घर क्या चलता है? अमेरिका में डॉलर चलता है, किसी देश में पाउंड चलता है, किसी देश में दीनार चलती है। ईश्वर के घर में पुण्य चलता है। क्या चलता है? कितना डॉलर है, कितना पैसा है, ये सब यहाँ की बातें हैं। ईश्वर की अदालत में खड़े होगे तो ना डॉलर पूछा जाएगा कितना है, ना पैसा पूछा जाएगा कितना है। पूछा क्या जाएगा? बताओ पुण्य कितना करके आए हो, पुण्य लाओ। ये पुण्य की कमाई साथ निभाएगी। इसलिए कहता हूं समय रहते पुण्य कमा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ की जब आप ही देखोगे पलटकर, आप अपने पे हंसोगे कि मैं क्या समेटता रहा, जिसका कोई अर्थ नहीं है। अब भगवान ने सारी गोपियों के संग दिव्य रास रचाकर गोपियों को आह्लादित किया। सारी गोपियों को भगवान प्राप्त हुए। भगवान ने सुदर्शन और शंखचूड़ नाम के दैत्य का उद्धार किया। अरिष्टासुर को भगवान ने मार गिराया। भगवान ने केसी और व्योमासुर को मारा। अब भगवान कृष्ण को लेने के लिए अक्रूर जी आए। ध्यान से सुनिएगा, कौन आया? अक्रूर जी। अक्रूर जी आए और भगवान कृष्ण, कंस ने कहा कि जाओ कृष्ण को लेकर के आओ। अक्रूर जी आए और कहा कि प्रभु चलना है। जब यशोदा माँ को, गोपियों को खबर लगी कि मेरा कन्हैया कल मुझे छोड़कर चला जाएगा, सारी गोपियां रोने लग गईं, कन्हैया हमें छोड़कर ना जाओ, हमें छोड़कर ना जाओ। भगवान बोले बस 2 दिन के लिए जा रहा हूं। कितने दिन के लिए? 2 दिन का कह के भगवान रथ पर बैठे और चले गए। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, कन्हैया कन्हैया एक बार तो कम से कम अपनी जाते जाते माँ से मिल लो। ये तुम्हारे लिए मक्खन रोटी लाई हूँ, मक्खन रोटी लाई, भगवान को अपने हाथ से खिला रही है। कन्हैया तेरे बिना मैं कैसे रहूंगी, ये तेरी यशोदा मैया कैसे रहेगी? कन्हैया बोले मैया बस 2 दिन के लिए जाना, कह करके चले गए। और जब भगवान चले, सारी गोपियां कृष्ण के प्रेम में विह्वल हो गईं। अब भगवान पहुंचे मथुरा। मथुरा के राजा का नाम है कंस। कंस के पिता का नाम क्या है? कंस की मां का नाम है पद्मावती, और पद्मावती का विवाह हुआ था उग्रसेन से। परंतु यहां पर कंस के जन्म की एक अलग कथा है। कहो तो सुनाऊं। कंस कैसे पैदा हुआ, इतना बड़ा दुष्ट क्यों बना, तो सुनो। कंस की मां का नाम है पद्मावती। कंस की मां बहुत सुंदर थी। इनका विवाह हुआ मथुरा के राजा उग्रसेन से। एक दिन क्या हुआ कि पद्मावती के पिता ने कोई अपना आयोजन रखा होगा, तो पद्मावती को बुलाया कि बेटा आ जाना कुछ समय के लिए मायके। तो पद्मावती ने अपने पति से कहा कि स्वामी मेरे पिता ने मुझे बुलाया है, आप आज्ञा करिए कि मैं चली जाऊं। तो उग्रसेन महाराज बोले कि देवी अभी तो हमारा तुम्हारा विवाह हुआ है, अभी नया नया विवाह था, बोले अभी छोड़कर तो ना जाओ। रोका उग्रसेन ने कि मत जाओ, हम बाद में ले चलेंगे। अच्छा जाना बहुत जरूरी भी नहीं था, पिता ने ये कहा था
आपका मन हो तो आ जाना, वरना कोई बहुत आवश्यक नहीं है। पर पद्मावती जी मानी नहीं और पति के रोकने पर भी वो पिता के घर चली गई। चलो चली गई। अब वहां पर एक घटना घट गई पिता के घर। एक दिन पद्मावती अपने पिता के घर एक बगीचे में, एक सरोवर था, उसमें ये नहा रही थी सखियों के साथ, जल क्रीड़ा नहा रही, स्नान। कि तभी क्या हुआ कि वहां से एक राक्षस गुजरा, उसका नाम था गोभिल। क्या नाम था? गोभिल नाम का राक्षस गुजरा और उसकी नजर पद्मावती पर पड़ी। पद्मावती बहुत सुंदर थी। तो गोभिल नाम के राक्षस ने पद्मावती के पति का रूप बनाया। पद्मावती के पति कौन? उग्रसेन। उग्रसेन का रूप बनाया और रूप बनाकर उसके पास पहुंच गया, पद्मावती के पास। पद्मावती को लगा स्वामी आप, उन्हें लगा कि मेरा पति है। और जब पति आए तो उन्होंने अपनी सारी दासियों को वहां से, सखियों को हटा दिया और वो दोनों पति पत्नी बस वहां उस बगीचे में, उस सरोवर में रह गए। और उसी सरोवर में, उसी बगीचे में पति बनकर के उस राक्षस ने उस पद्मावती को गर्भवती वो हो गई उस राक्षस से। अब जब राक्षस से गर्भवती हुई तो पद्मावती को डाउट हुआ कि ये मेरे पति जैसा लक्षण तो नहीं लग रहा है। तो कड़े होकर पूछा कौन हो तुम? तब वो अपने रूप में आके बोला मैं गोभिल नाम का दैत्य हूं। अब पद्मावती बोली मैं तुम्हें शाप दे दूंगी, तुमने मेरे साथ अनर्थ किया है। उसने कहा तुम मुझे शाप नहीं दे सकती हो। क्यों? क्योंकि तुम श्रेष्ठ पतिव्रता नहीं हो। क्यों नहीं हूं मैं? तुम्हारे पति ने मना किया था, तुमने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया है और पति की आज्ञा का उल्लंघन करने वाली नारी श्रेष्ठ पतिव्रता नहीं हो सकती, इसलिए तुम मुझे शाप नहीं दे सकती हो। अब तो गोभिल चला गया, पद्मावती डर गई। सारी बात उन्होंने अपने पिता को बताई। पिता ने कहा कि ये बात तुम अपने पति को मत बताना। और वापस वो मथुरा आई और जो उनका गर्भ था तो वही जब पैदा हुआ तो वो जल्दी वापस आ गई। तो जब उनका बच्चा हुआ वही कहलाया कंस। तो वो जो मथुरा के राजा उग्रसेन थे उन्हें ये डाउट नहीं हुआ कि ये मेरा पुत्र नहीं है, लेकिन वो कंस उस राक्षस का पुत्र था, इसलिए राक्षस जैसे लक्षण, जबकि उग्रसेन बड़े धर्मात्मा हैं। कंस को मारने के बाद भगवान ने उग्रसेन को ही मथुरा का राजा बनाया है। कंस ने बड़े होके उग्रसेन को अपने पिता को जेल में बंद कर दिया और पिता का धन और संपदा और राज्य सिंहासन छल से छीन लिया। ये अपने बाप पर भी अत्याचार करता है कंस। तो कंस उस राक्षस का बेटा है। इसलिए कहता हूं कि जब स्त्री का गर्भ बिगड़ जाता है, जब स्त्री का गर्भ अपवित्र हो जाता है किसी पर पुरुष से, तो फिर आपके गर्भ से समाज के हित की संतान नहीं, समाज के अहित की संतान पैदा होती है। उस संतान से आपका और समाज का भला नहीं हो सकता। इसलिए कहता हूं हर स्त्री को और हर पुरुष को, आप दोनों को अपने चरित्र को पवित्र रखना चाहिए। किसे पवित्र रखना चाहिए? चरित्र को। यदि आपका चरित्र बिगड़ेगा तो जो आपकी संतान होगी, चरित्रहीन माता पिता होंगे तो संतान भी चरित्रहीन ही होगी। चरित्रवान माता पिता होंगे तो संतान भी चरित्रवान ही होगी। इसलिए आपको अपने चरित्र को पवित्र रखना चाहिए, हर स्त्री को और हर पुरुष को। हमारे शास्त्र चरित्र के बारे में बहुत कुछ आपसे कहते हैं, स्वीकार किया करिए। अब कंस ने क्या किया कि यज्ञ रचा
अक्रूर जी से कहा कि जाओ कृष्ण को लेकर आओ, हम यज्ञ में बुलाकर कृष्ण को मार डालेंगे। तो कंस ने क्या किया, एक हाथी को रात भर दारू पिलवाया, शराब। किसको? हाथी को। और जैसे ही अगले दिन भगवान कृष्ण मथुरा आए, तो जब मथुरा आए तो भगवान ने धोबी, जब मथुरा पहुंचे तो भगवान ने एक धोबी कपड़ों का गट्ठा लेके जा रहा था, कंस का धोबी था। तो भगवान ने कहा मामा जी कपड़ा हमें भी दे दो। तो धोबी भगवान को बहुत भला बुरा कहने लग गया, वस्त्रक, तुमने बाप की राज में से कपड़े पहने हैं। ये वही वस्त्रक था जिसके कहने से माता सीता को वनवास जाना पड़ा था। ये वही धोबी है, वही वस्त्रक है जिसके कहने से माता सीता को कहां जाना पड़ा? जोर से, वनवास। देखो समाज की कैसी बातें हैं, समाज कितने निष्ठुर और निर्दयी तरह से व्यवहार कई बार कुछ लोग करते हैं। सीता मां को भी छोड़ा नहीं समाज ने। एक बार आदमी खाए बिना रह जाता है, बोले बिना नहीं रहता। एक वस्त्रक ने माता सीता पे आरोप लगा दिया। अच्छा हुआ, जानते हो क्या हुआ? राम की सभा लगी थी, तभी राम के द्वार पर दरबार में एक धोबी की पत्नी आ गई। कहा महाराज मुझे न्याय दीजिए। राम जी बोले क्या हो गया? तो पत्नी ने कहा कि महाराज मेरे पति मेरे ऊपर झूठा लांछन लगा रहे हैं। राम जी ने कहा बात क्या है? तो पत्नी ने कहा कि स्वामी, हे राजा राम, कल रात को मैं अपने घर नहीं गई। पानी, मैं अयोध्या में काम करती हूं,